आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो से एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। इस सीरीज में डेटा स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं किसी न किसी कंपनी के थ्रू, उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम इस पूरे सीरीज में डील करने जा रहे हैं। आपको कोई चीज का आंसर कैसे देना चाहिए, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, कोई प्रोग्राम को कितना अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है, उसको कैसे बनाया जाएगा, इन सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे इस पूरे सीरीज में। लेकिन एक सवाल उठता है कि ये डेटा स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? पता है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, ये अगर बड़े बड़े कॉलेजेस अगर जा रहे हैं, जैसे आईआईटीज, एनआईटीज अगर जा रहे हैं और उनकी पैकेज अगर करोड़ों की जा रही है, तो वो करोड़ों का जो पैकेज का जो इंटरव्यू है ना, वो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के बेसिस पर है, वो किसी लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि सॉल्व करने दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आपको जो भी लैंग्वेज आता है ना, उसी से बना लो। आप लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है आपको, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैसे जैसे करना है करो। इसीलिए लैंग्वेज सीखना जरूरी है, लेकिन हर लैंग्वेज सीखने के बाद उसका डेटा स्ट्रक्चर बहुत सीखना जरूरी है, उसके जो एल्गोरिदम वाले पार्ट है वो सीखना बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसी चीज को समझाता हूं। डेटा स्ट्रक्चर कहते ही हैं एक मैनेजमेंट को जिसमें कि डेटा को हम इस तरह से अरेंज करते हैं ताकि कंप्यूटर की इफिशिएंसी को इंक्रीज की जा सके। पता है, बहुत सारे वर्ड्स हैं डिक्शनरी में और उनके मीनिंग भी बहुत सारे हैं। अब लाखों वर्ड्स हो और उतने सारे अगर उसकी मीनिंग हो, अगर हम उसको अरेंज नहीं करेंगे ना, तो हम जल्दी से कोई वर्ड को ढूंढ नहीं पाएंगे। उसकी अरेंजमेंट होनी बहुत जरूरी है। ये कौन सिखाएगा, ये कौन सा अरेंजमेंट देना है, ये कौन बताएगा आपको कि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा इंप्रूव कैसे की जा सकती है? वो डेटा स्ट्रक्चर सिखाएगा आपको। डेटाबेस में इतने सारे डेटा रखते हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं, सब डेटाबेस पर डिपेंडेंट होते हैं। कहीं ना कहीं डेटाबेस में बहुत सारे डेटा स्टोर करते हैं, वो डेटा को रिट्रीव करते हैं बहुत फास्टली। कैसे? डेटा स्ट्रक्चर के बेसिस पर। वो डेटा को इस ढंग से रखता ही है डेटाबेस के अंदर ताकि रिट्रीविंग उसकी बहुत फास्ट हो जाए। पता है, हमें कहीं जाना हो ना, तो हम लोग बहुत लोगों से पूछ लेते हैं कि ये कैसे जाएं, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। घर पहुंचने के बाद भी हम लोग कई लोगों से पूछते हैं कौन सा वाला घर है, कहां जाना है हम आपको। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया गया है। किसने किया? डेटा स्ट्रक्चर ने। गूगल मैप एक कॉन्सेप्ट है जिसको बना दिया गया, और वहां पे हम डायरेक्टली प्लेस का नाम देते हैं और डायरेक्टली सर्च करते हैं, हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के दे देता है वो। और हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कहां जाना है, क्या किसके पास जाना है, वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा, वो भी सबसे शॉर्टेस्ट। ये अगर हो पाया ना, तो डेटा स्ट्रक्चर की वजह से हो पाया। अगर गूगल इतना जल्दी किसी चीज को सर्च कर पाता है, तो वो इसीलिए क्योंकि उसने अरेंज कर रखा है इस ढंग से ताकि जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट दे सके। अगर ये सारी चीजें अगर सॉल्व कर पाया है, तो किसने सॉल्व किया है? कौन सा सब्जेक्ट है जिसके पास वो टेक्निक था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो पाए हैं? डेटा स्ट्रक्चर की बेसिस पे। पता है, पूरी इंजीनियरिंग का एक ही पर्पस है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है, और उसको सॉल्व करना है। इंटरव्यू में भी तो यही पूछा जाता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है बताइए आप। तो वो जो टेक्निक है ना, वो टेक्निक आप डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम पढ़ करके ही डेवलप कर पाओगे कि कोई प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकें। और हम लोग पूरे इंजीनियरिंग में यही कर रहे हैं कि हम अपने जितने भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ना, हम लोग पूरे इर्द गिर्द में उन सबको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ को ईजी कर रहे हैं। और वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है ना, वो कौन दे रहा है हमें? डेटा स्ट्रक्चर दे रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब्जेक्ट को कम से कम स्ट्रॉन्ग तो करना पड़ेगा ही, आपको किसी भी कीमत पे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बड़े बड़े कंपनीज में जॉब करना चाहते हो और अच्छा पैकेज अचीव करना चाहते हो, तो ये सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ही। इसीलिए
इसीलिए हमने सोच करके आपको हेल्प करने के लिए सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें कि जितने क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि बताऊं आपको। कुछ कुछ पार्ट तो ऐसे बता दूंगा कि वो जितना इंपॉर्टेंट है वो उसको सॉल्व करके बता देना है आपको। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए यहां तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और पूरे चैनल को जो आपने प्यार दिया है उसकी वजह से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी तरह से देखते रहिए, खास करके इस सीरीज को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा इस चीज को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।